गलत नीतियों से और अन्नपूर्णा देवी के क्रियाकलाप से केदार हाजरा के उपेक्षित रवैया से बेचने के कगार पर सबसे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खाता ना बही जो कहे नरेंद्र मोदी अमित शाह वही सही। खाता ना बही भारतीय जनता पार्टी में। मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई सुनने वाला नहीं है, चाटुकार ही नेता बनता है। जब इसका सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी जी से मेरी बात हुई और बाबूलाल मरांडी जी भी राय धनवार से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जो मैं दावे के साथ कर सकता। और नरेंद्र मोदी रोटी उतार दूंगा। आ रहा है इलेक्शन, बता रहा हूँ, झारखंड की धरती पर। आपने घोषणा किया कि भाजपा पार्टी से हम इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कारण है इस्तीफा देने का? भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण अमित शाह नरेंद्र मोदी देश बेचने पर ये समझिए 34,000 करोड़ कर्जा माफ करता है अडानी का, 24,000 कर्जा माफ करता है अंबानी का, और जीएसटी लगा दे रहा है कलम पर, कॉपी पर जीएसटी लगा दे रहा है, क्या बोलते हैं, रोटी पर, कपड़ा पर। इसलिए मैं इनकी गलत नीतियों से और अन्नपूर्णा देवी के क्रियाकलाप से केदार हाजरा के उपेक्षित रवैया से। आप तो पार्टी के सक्रिय सदस्य भी रहे और आपके नेतृत्व में कई बार भाजपा ने जमुआ कोडरमा चुनाव जीता है, आखिर आपने आज इस्तीफा देने कैसे मन हुआ? हम सच में आप बोले, हमारे नेतृत्व में चुनाव हुआ, भी चुनाव जीता, पर इनकी नीतियां जो है ना हमको पसंद नहीं आ रही। अब देश बेचने के कगार पर सबसे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, जिन्होंने कहा 15 लाख हर आदमी के खाते में जाएगा, वो तो आया नहीं। 5 किलो अनाज देता है, जीएसटी लगा देता है कलम कॉपी पर। इसलिए अब तो आजीज हो गए और स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद की उपेक्षा पूर्ण रवैया कार्यकर्ता रो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। कार्यकर्ता को कोई पूछ नहीं रहा। ब्लॉक जाता है उसको पूछता नहीं, सीओ पूछता नहीं, ये पूछता नहीं, थानेदार पूछता नहीं। अब कार्यकर्ता का कंप्लेन आता है तो हम क्या करें? हम तो वार्ड सदस्य भी नहीं, एक जिला कार्य समिति का सदस्य थे। एक जिला कार्य समिति का सदस्य के नाते कितना हम कर सकते? इसलिए हमने सोचा कि अब नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना। मैंने ये निर्णय लिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो उस पार्टी में रहना उचित नहीं समझता। सबसे पहले ये जान लीजिए, सुने लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ और दीपक को बता रहा हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपको साथ साथ, कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है वो खतरे में है। देश का संविधान तो खतरे में था ही। जो खाता ना बही जो कहे नरेंद्र मोदी अमित शाह वही सही। खाता ना बही वो रबर स्टाम्प राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, जो अमित शाह कहेगा राष्ट्रीय जेपी नड्डा को मानना पड़ेगा। खाता ना बही जो अमित शाह नरेंद्र मोदी बोले वही सही। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र ही समाप्त हो गया। जिस राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते गुजरात से दोनों मदारी को लाया, वो राजनाथ सिंह भी हाशिए पर है। दूसरा नंबर में शपथ ग्रहण कराया जाता है और 6ठा नंबर का मंत्रालय दिया जाता है, 7वां नंबर का। इसलिए कह रहे हैं वहाँ आंतरिक लोकतंत्र की हत्या हो गई भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई सुनने वाला नहीं है, चाटुकार ही नेता बनता है। कोई पार्टी में जाने के लिए ज्वाइन करने के हाँ, आगे सोचूंगा। कार्यकर्ताओं की राय परामर्श, डिवोटी कार्यकर्ता है, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता है। हम जिसके लिए जिंदगी खपाए, हम जिसके लिए 35 वर्ष का उम्र खपाए, वैसे लोग मेरे साथ खड़े हैं। आज भी बोल रहे हैं जहाँ जाओगे साथ जाऊंगा। अभी भाकपा माले का कार्यक्रम था। मैं इंडिया गठबंधन के नाते चूंकि मैं आ ही चुका था, घोषणा इसलिए नहीं किया कि पता नहीं मैं भाकपा माले में जाऊंगा कि जेएमएम में जाऊंगा, क्योंकि हम लोग तो दुकानदारी अब कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग से दुकानदारी होगी भी नहीं अब नहीं, क्योंकि 35 वर्ष गंवा चुके हैं राजनीति में। 1989 से बगोदर विधायक विनोद सिंह के पिता ही हमारे राजनीतिक गुरु थे। उस समय से अभी तक इतना गवा दिया, तो इसलिए अब तो दुकानदारी करने का कोई मतलब नहीं है। अब राजनीति करूंगा, राजनीति में ही मरूंगा और तय करूंगा कार्यकर्ताओं के राय परामर्श से, जनता के राय परामर्श से कि किस पार्टी में जाऊं, पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जमुआ सीट निकाल पाएगी? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहने लायक नहीं रहेगी पूरे झारखंड में। तो मैं कोल्हान घूमा, मैं पलामू प्रमंडल घूमा। कोल्हान में 16 सीट था विधायक का, अभी 16 सीट है।
एक भी सीट पिछले दफे ही नहीं ले पाया। और सुनील जी बता रहा हूँ, ये क्या कहा था, अब की बार 400 पार, अब की बार तड़ी पार, हो गया ना। इन्होंने झारखंड में भी बोला था पिछली दफे, अब की बार 65 पार, विपक्ष में रहने लायक रहा क्या। और पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने कहा था अब की बार 30 पार। पश्चिम बंगाल में 18 सीट से 11 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। इसलिए मैं कह रहा आपको कि पूरे जगहों में भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई है, कहीं कुछ नहीं। यहाँ तो विपक्ष में रहने लायक नहीं। इनका तो गिरिडीह जिला में एक सीट आने वाला नहीं, जम हुआ है। आप बात कर रहे हैं, जब इसका सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी जी से मेरी बात हुई, और बाबूलाल मरांडी जी भी राय धनवार से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जो प्रदेश अध्यक्ष मेरा। चूंकि एक बयान आया हिमंता का और क्या कहते हैं शिवराज जी का और हिमंता विश्व शर्मा का एक बयान आया कि ट्राइबल का जो बड़े नेता हैं ट्राइबल सीट से चुनाव लड़ेंगे। 28 ट्राइबल सीट है, 2800 ट्राइबल सीट। क्या बोलते हैं इनको, हेमंत जी की धर्मपत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के पक्ष में 2800 सीट जाएगा। और मुख्यमंत्री मैया योजना तो हवा निकाल दिया भारतीय जनता पार्टी का, बाकी कुछ बचा ही नहीं। तो 20 सीट भी पार नहीं कर पाएगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जमुआ छोड़ दी। मैया योजना झारखंड के लिए वरदान साबित होगा, बहुत बड़ा, और भाजपा को हराने में ये बहुत बड़ा वरदान, बहुत बड़ा वरदान, इतना बड़ा वरदान कि कोई महिलाएं, आप बता दे रहे हैं आपको, इन्होंने गैस सिलेंडर बांटा, सब्सिडी हटा दिया, और सब बकरी का खूंटा बन के खड़ा है गरीब के घर में, भरा ही नहीं पा रहा गैस सिलेंडर। ये इन्होंने शौचालय बनवाया 12,000 में, 2,000 गोड़ लगाने लगा। गोड़ लगाने में आप लोग बुझ ही गए होंगे, 10,000 में शौचालय बनेगा क्या, वो तो टूट फाट के खत्म हो गया। इसलिए इनकी कोई महत्वाकांक्षी योजना पूरे भारतवर्ष में नहीं चली, और पूरे भारतवर्ष में कोई इनकी महत्वाकांक्षी योजना नहीं चली। और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में न केवल मुख्यमंत्री मैया योजना, बल्कि सारा काम हुआ, सारा विकास हुआ इनके नेतृत्व में, आपको बता रहे हैं। और जबरदस्ती इन्होंने 4 महीने जेल में डाल दिया हेमंत सोरेन को, जबरदस्ती भाजपा ने, जबरदस्ती। और मैं जबरदस्ती नहीं करा, हाईकोर्ट ने कहा, और हाईकोर्ट के खिलाफ गया ईडी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ जबरदस्ती डाला गया है, तुम एविडेंस लाओ हेमंत सोरेन का। एक भी एविडेंस नहीं दे सका ईडी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अमित शाह और नरेंद्र मोदी, सारी मीडिया, क्या बोलते हैं मीडिया, गोदी मीडिया छोड़ दीजिए, कहते हैं सारी सरकारी एजेंसियों का, सीबीआई हो, ईडी हो, सबका दुरुपयोग किया पूरे देश में। मैं दावे के साथ कर सकता, और नरेंद्र मोदी को उतार दूंगा। आ रहा है इलेक्शन, बता रहा हूँ, झारखंड की धरती पर। लग रहा है आपके जो बहुत शुभचिंतक रहे हैं और आपको अच्छे लोग मानते हैं, सरजू राय क्या भाजपा में जाने की? तो सरजू राय जी का अपना है, हमारा अपना है। ऐसा थोड़े मैं अटैच लेटरिन बाथरूम हूँ सरजू राय का। सरजू बाबू मेरे राजनीतिक गुरु हैं। मेरे सबसे पहले राजनीतिक गुरु थे विनोद जी के पिताजी, भगवत विधायक जी के तत्कालीन विधायक, और उसके बाद में बने, उनकी हत्या के बाद बने सरजू राय जी। पर मैं ऐसा थोड़े हूँ कि किन्हीं के कहने पर ही चलूँ, पर अपने गुरुदेव को पूछ लूंगा। गुरुदेव ही तो आ रहे थे भाजपा के मुख्यमंत्री को निर्दल चुनाव लड़के, और आज भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मशक्कत की, उसके बाद भी सरजू राय जी भाजपा में ज्वाइन नहीं किए हैं। इसलिए मैं उनके साथ हूँ, उनके सिद्धांतों के साथ हूँ, और मैं क्या लाइन लूंगा ये भविष्य में बता दूंगा आप लोगों को। धन्यवाद।